नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के जो टाइपिंग टेस्ट के रूल्स के बारे में कि किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट में रूल होते हैं, कैसे आप टाइपिंग कर सकते हैं, कितनी जो मिस्टेक्स होती है वो माफ़ की जाती है या फिर बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। वो सभी प्रकार की जितनी भी जो क्वेरीज़ रहती है वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट्स को एचपी स्टडी हब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो अपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का जो पहला पड़ाव है वो पार कर दिया है। आशा करूंगा कि इसी प्रकार आप सक्सेसफुली टाइपिंग और इवैल्यूएशन को भी पार करेंगे और JOAIT के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। तो शुरू करेंगे अपने इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट या फिर टाइपिंग स्किल्स के बारे में कि किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, कितने जो कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, या फिर क्या जो टाइपिंग टेस्ट के अलग से मार्क्स होते हैं, या फिर किस प्रकार से जो बैक स्पेस का यूज़ हम कर सकते हैं, या इस प्रकार की जितनी भी जो क्वेरीज़ आपकी काफ़ी हमें देखने को मिली है वो सभी क्वेरीज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर के साथ एंड तक बने रहें। इस लेक्चर की जो PDF कंप्लीट फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो क्या टाइपिंग टेस्ट को करते समय जो बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लें, आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको मनाही नहीं होती है। तो आपने जो बैक स्पेस, अगर आपको लगता है कि कोई गलती इसमें रह गई है तो आप बैक स्पेस करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। बेशर्ते इसमें ये होता है कि आपकी जो स्पीड होती है उसमें कम हो जाएगी या फिर आप उस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं तो आपके साथ यही कहूँगा कि आप बैक स्पेस का यूज़ कम से कम करें ताकि आप इस जो टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई करें और आपकी स्पीड पर इसका कोई असर ना पड़े। दूसरी बात, इसमें क्वेरीज आती है कि क्या जो टाइपिंग के अलग से मार्क्स होते हैं। तो सिंपली मैं आपके साथ डिस्कस करूं, टाइपिंग के किसी भी प्रकार के मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। जो टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग होता है, जस्ट क्वालिफाइंग के लिए आपके जो 1500 स्ट्रोक्स कंप्लीट होने चाहिए। स्पीड की बात मैं करूं तो इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज रहती है उसमें 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग है। अगर आप इस पड़ाव को अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो समझ लेना कि आपकी टाइपिंग या फिर आपका जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो गया है। अब हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में आपके जो 25 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए, जो फिर जितने भी ये स्ट्रोक्स होते हैं। तो उस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। तो आप सुनिश्चित कर लें टाइपिंग के कोई भी अलग से मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी इसमें रहता है कि टाइपिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो टाइपिंग के लिए एक सीट पर जो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली 19-20,000 के करीब जो कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो वो हो जाते हैं 1/10 के रेशो से ये टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद टाइपिंग के बाद क्वालिफाई जो कैंडिडेट होते हैं वो एक सीट पे 3 कैंडिडेट, मीन्स की 1:3 जो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लें, टाइपिंग के किसी भी प्रकार के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब अदर क्वेरीज़ की हम बात करेंगे, जो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि इसके बारे में भी बताया जाए कि ये स्ट्रोक्स क्या होते हैं, क्या अगर हम स्पेस मारते हैं तो उसका जो स्ट्रोक्स एक मिलता है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी वर्ड या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, मीन्स कि आपने आई जो अल्फ़ाबेट को टाइप किया तो मीन्स कि आपका एक स्ट्रोक काउंट हो गया। आई के बाद अगर आप स्पेस मारते हैं, स्पेस का बटन अगर आपका लग जाता है, दबा देते हैं, तो स्पेस एक स्ट्रोक और होगा। तो मीन्स कि आपके आई के बाद जस्ट आपने स्पेस का बटन दबाया तो वो आपका स्ट्रोक काउंट होगा, तो आपके 2 स्ट्रोक हो गए। इसी प्रकार स्पेस को भी काउंट किया जाता है। जितने भी आप स्ट्रोक या फिर जितने भी अल्फ़ाबेट को आप प्रेस करते हैं किसी भी प्रकार से, वो सभी आपके स्ट्रोक्स में काउंट किए जाते हैं। आशा करूँगा कि ये जो क्वेरीज थी, ये भी सॉल्व हो गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले आपके पास दी जाती है जब भी आपने टाइपिंग टेस्ट को
जो कंडक्ट किया जाता है जब टाइपिंग टेस्ट में आप कंप्यूटर के पास बैठ जाते हैं, तो आपके सबसे पहले आपके सामने आ जाता है इस प्रकार का एक पूरा फॉर्मेट। तो इसमें टाइपिंग का जो शेड्यूल, सबसे पहले आपके पास टाइम की मैं बात करूं तो आपके पास 10 मिनट का एक टाइम होता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, अब जो आपके जो पेपर जो फॉर्म में आपके पास दिया होगा, तो उसी पैराग्राफ को देख के आपने उस जो टाइपिंग टाइम जो आपके पास है उसमें इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो आपके पास जब भी एक यूज़र आईडी इस प्रकार की होगी या फिर रोल नंबर वगैरह जो वो सभी आपको वहाँ जो बैठे होंगे एग्ज़ामिनर वो आपको बता देंगे। जैसे ही आपका जो टाइमर शुरू होता है या फिर उससे पहले आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शंस इसमें पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस होती है, इन इंस्ट्रक्शन को आपको पहले अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा या फिर इनको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें मैं हिंदी में इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो हिंदी मीडियम के हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अभ्यर्थी टंकन पैराग्राफ शुरू करने से पहले कंप्यूटर में बने कॉलम में सबसे पहले कहा जाता है कि अपना जो रोल नंबर है उसको फिल करें। आपका जो भी रोल नंबर होगा सबसे पहले आपको उसको फिल करना है तथा सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी सूचना बिल्कुल सही है। और आपने सुनिश्चित करना है कि जो आपने रोल नंबर वहाँ फिल किया है वो जो बिल्कुल सही उसकी सूचना है। अगर आपकी कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आप वहाँ बैठे जो एग्ज़ामिनर से इसकी बात कर सकते हैं। दूसरी बात, नीचे दिए गए पैराग्राफ को टाइप करना तभी आरंभ करें जब केंद्र में जो अधीक्षक द्वारा टाइप शुरू करने का संकेत दिया जाए। आपने टाइपिंग तभी शुरू करनी है जब आपके पास जो एग्ज़ामिनर बैठे होंगे, जो टाइमर उनका जो होगा वो आपको बता देंगे कि आपने इस समय टाइपिंग शुरू करनी है। साथ में ही और समय समाप्त होने पर जो आप टाइप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। 10 मिनट का समय आपका अगर कंप्लीट हो जाता है, आपने जो टाइप कर रहे होंगे वो उसी समय बंद हो जाएगा। उसी के बाद कुछ टाइम बाद आपके पास जो आपने टाइप किया होगा वो सभी आपके पास एक रिटन फॉर्म में ही उसी समय आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें कि समय बचने पर, मान लो कि अगर आपने जो पूरा जो पैराग्राफ आपके पास है उसको टाइप कर लिया है, अगर आपके पास रिमेन जो टाइम बचता है तो आपने क्या करना है, दोबारा से आपने वही जो पैरा है उसको टाइप करना है। तो किससे आपके जो स्ट्रोक्स वो भी बढ़ेंगे और जो स्पीड होगी वर्ड्स पर मिनट वो भी बढ़ जाएगी। इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। नेक्स्ट इसमें जो दाहिने और हाशिए में दिए गए स्ट्रोक्स को टाइप ना करें। सिंपली इस प्रकार की आपके पास जो आपके पास जो कॉलम बनी है इसमें जो स्ट्रोक्स लिखे हैं 96, 185, इन जो स्ट्रोक्स या फिर इस कॉलम में जो भी लिखा है इसको कुछ भी आपने टाइप नहीं करना है। आपने टाइप करना है इसके अंदर जो भी है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये 96, 185 टू 72 इस प्रकार की किसी भी चीज़ को आप नहीं टाइप करेंगे। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि टाइपिंग टेस्ट पूर्ण होने के उपरांत कंप्यूटर से अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए पैराग्राफ की प्रति प्रिंट, इसके बारे में मैंने कहा गया। जैसे टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होती है वैसे आपका जो आपने टाइप किया होगा वो प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा और जो भी वहाँ पर एग्ज़ामिनर होगा, अधीक्षक होगा, वो आपको उसको हस्ताक्षर करके आपको सौंप देगा। तो आप उसी समय आप देख सकते हैं कि कितनी मेरी इसमें गलतियाँ हो गई, कितने मेरे स्ट्रोक्स, वो सभी उसमें दिया होगा। नेक्स्ट इसमें कि अभ्यर्थी टाइप करते समय जो कीबोर्ड या फिर कुछ जो भी चीज़ आप लाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना कीबोर्ड साथ ले जाना चाहती हूँ तो आप उस कीबोर्ड को साथ ले जा सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड में पूरी तरह सहज हैं तो आप उस कीबोर्ड को भी ले जा सकते हैं। तो ये थी कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस थी। इस इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे से समझना है, उसी के बाद आपने टाइपिंग शुरू करनी है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सैम्पल पेपर के बारे में। टाइपिंग टेस्ट का जो सैम्पल पेपर, इसी प्रकार का जो पेपर आपके सामने पहले ही आ जाता है जिसमें पूरा पैराग्राफ दिया होता है। सबसे पहले उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह, अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो इसमें आपको पता होगा आपके पास 10 मिनट का समय तो सभी कैंडिडेट्स के पास होगा। उसके बाद इंग्लिश में अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आपकी स्पीड कम से कम इसमें होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इस बात को आप सुनिश्चित करें, 30 वर्ड पर मिनट जो कि हो जाते हैं 1500 स्ट्रोक्स। तो इसमें सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देख लिया है। तो आपके पास जो बिल्कुल इसी प्रकार का एक फॉर्मेट सामने आ जाएगा, एक प्रिंट आपके पास पेज ऑलरेडी दिया जाएगा। इसी प्रकार इसी को देख के आपने
अपनी टाइपिंग को शुरू करना है जब जो एग्ज़ामिनर आपके वहाँ पे बैठा होगा और टाइमर आपके साथ चल पड़ेगा। तो यहाँ से आपने इस प्रकार इसको स्टार्ट करना है। जैसे ही मान लो कि अगर आपकी एक लाइन ये कंप्लीट हो जाती है तो समझ लेना कि आपके 97 जो स्ट्रोक्स जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को किसी भी प्रकार इसमें जो शुरू कर सकते। एक क्वेरी इसमें बीच में मैं भूल गया था बताना, काफ़ी स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी थी कि टाइपिंग को किस प्रकार से किया जाता है, क्या मैं टाइपिंग को जो टाइपिंग का प्रोसीजर होता है उसी प्रकार से टाइपिंग की जाए। तो इसमें मैं आपको कह दूं कि आप जिस भी तरीके से टाइपिंग में सहज हैं, आप जैसे आपको लगता है कि आप वर्ड देख के टाइपिंग करें या फिर अदर जो तरीके से जो टाइपिंग जैसे होती है उस प्रकार से करें, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस भी तरीके से आप टाइपिंग में सहज हैं आप टाइपिंग को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि टाइपिंग आपको इसी फॉर्मेट में ही करनी पड़ेगी, आप किसी भी प्रकार से टाइपिंग को कर सकते हैं। तो इसमें आप स्ट्रोक्स को देख सकते हैं। इसी प्रकार आपने टाइपिंग को शुरू करना है। स्पीड आपके पास जो टाइमर ऑलरेडी उल्टी गिनती उसकी शुरू हो चुकी होगी। आपने नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। टाइपिंग को आप अपने जिस प्रकार से जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसी प्रकार से उसी शांत मन से आपने टाइपिंग को करना है। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं आपके पास टोटल वर्ड इसमें दिए हैं 329। आपके पास जो भी पैराग्राफ होगा उसमें जितने भी वर्ड आपके पास होंगे तो उसी प्रकार से आपने इसमें टाइप करना है। वर्ड आपके पास 329 है। स्ट्रोक्स की मैं बात करूं तो वो है 1644। आपके पास ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम तो इसे नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, 2000 के करीब हो सकते हैं। अगर आपके पास जो टाइम बच जाता है, ये पैराग्राफ आप कंप्लीट कर लेते हैं 10 मिनट से पहले, तो आपने उसी समय शुरू करना है जो पैराग्राफ है, दोबारा से इसको लिखना। एंटर मार के आपने दोबारा से इस पैराग्राफ को शुरू करना है। कुछ स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड थी, मांग थी कि क्या एंटर को दबाया जाता है या फिर नहीं। इस प्रकार किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं होती है। अगर आपका पैराग्राफ मान लो बीच में कहीं ख़त्म हो जाता है, अगर आपने दूसरे पैराग्राफ में आना है तो आपको एंटर मारना ही उसमें पड़ेगा। इस बात को भी आप ध्यान दें। ये हमने इसमें डिस्कस किया जो जिन भी कैंडिडेट्स ने इंग्लिश में टाइपिंग करनी है उनके बारे में जो सैम्पल पेपर। अब आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर जिन भी कैंडिडेट्स ने हिंदी में इसको टाइप करना है। तो इसमें आप सुनिश्चित कर लें कि जो भी आपके पास टंकन गति या फिर स्पीड होती है, हिंदी में टाइप करने वालों की इसमें स्पीड ली जाती है 25 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होते हैं। इसमें जो शब्द होते हैं आपके पास 25 शब्द होते हैं। टाइम आपके पास दोनों फॉर्मेट में सेम रहता है। इसमें आपके पास इस प्रकार का ही फॉर्मेट आएगा, तो आपने इस प्रकार से इसमें टाइपिंग करनी है। ऑलरेडी जो रूल्स वगैरह हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसमें भी आपके पास टोटल इतने जो स्ट्रोक्स हैं, वर्ड हैं, इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। तो आगे अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सैंपल ऑफ कॉल लेटर ऑफ स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट में जाने से पहले HPSSC हमीरपुर की तरफ से जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, उनको HPSSC की तरफ से कॉल लेटर टाइपिंग टेस्ट का जारी किया जाता है, जिसको बाय पोस्ट जो भी आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस पे उसको पोस्ट किया जाता है। और ऑनलाइन इसमें देखा जाए तो जो टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल होता है उसमें भी आपकी एक ऑलरेडी लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट के हिसाब से भी आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपका जो कॉल लेटर आपको बाय पोस्ट रिसीव नहीं होता है, ऑनलाइन उस लिस्ट को भी आप देख सकते हैं। जल्द ही वो लिस्ट भी HPSSC हमीरपुर जारी कर देगा। एक सैंपल देखने को मिलता है आपके पास जो फ्रॉम HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से 2 में आप देख सकते हैं आपका नाम, जो आपके फादर नेम, आपका एड्रेस, इस प्रकार से सब कुछ उसमें कॉल लेटर में दिया होगा। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और सब्जेक्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है। इस प्रकार की पूरी जो प्रोसीजर आपको उस कॉल लेटर में दी जाएगी कि कब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो सभी इसमें फिल किया होगा। जैसे आप इंग्लिश टाइपिंग के लिए जाते हैं तो आपकी इसमें 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए आपके जो 25 वर्ड पर मिनट, इस प्रकार की सभी जो जानकारी इसमें दी होगी ये आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। दूसरी उसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट से, और प्रिंट करने के बाद आपने इस एडमिट कार्ड को आपने फिल करना है। आपके पास इस प्रकार रहेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, पोस्ट कोड, रोल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, और आपने एक जो रिसेंट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपने इसमें अटैच करनी है। और उसके बाद आपकी जो टाइपिंग टेस्ट की लैंग्वेज क्या है वो सभी आपको इसमें लिखना पड़ता है। आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर इस प्रकार से इसमें आप दे सकते हैं। वो आपने जब आपकी टाइपिंग होगी, इस जो
ये एडमिट कार्ड है, इसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट करना है और साथ में जो आपने एक ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है ORA, उसको भी आपने प्रिंट करके साथ उसमें ले जाना है। इसके लिए अलग से आपको जो एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी उस पर उसका आप वेट करेंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें इवैल्यूएशन स्कीम्स के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से आपके टाइपिंग टेस्ट, जो टाइपिंग की जो स्पीड को जिसमें देखा जाता है कितनी आपकी स्पीड है, कितनी गलतियां आपकी माफ़ होती है, क्या अदर जो भी होती है वो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। पूरी जो इवैल्यूएशन स्कीम रहती है टाइपिंग टेस्ट की, तो सिंपली आप इस जो टाइपिंग इवैल्यूएशन है स्कीम को उसको अच्छे से समझें। तो सबसे पहले आपके पास टाइम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आपके पास अलॉट होगा 10 मिनट का टाइम आपके पास दिया होगा। वो टाइमर आपका उल्टी गिनती जैसे आप टाइपिंग शुरू करते हैं वो करना शुरू हो जाती है और जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं आपका जो आप जहाँ भी आप टाइपिंग कर रहे हैं वो एकदम से बंद हो जाएगा। दूसरी क्वालिफाइंग, अगर आप चाहते हैं कि क्वालिफाई ही करना है इस टाइपिंग टेस्ट को, मिनिमम आपके जो 30 वर्ड पर मिनट मीन्स कि आपके 1500 स्ट्रोक्स कंप्लीट होने चाहिए। जो आपकी इसमें जो गलतियाँ उनको निकाल के, अगर आप गलतियों के साथ 30 वर्ड पर मिनट या फिर स्ट्रोक कितने होते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इस बात गलतियों का भी आप विशेष ध्यान इसमें रखें। हो सके तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आपकी जो गलतियाँ इसमें रहती हैं उनको माफ़ किया जाए। आगे हम इसमें देखते हैं पेनल्टी फॉर एरर्स, जो गलतियाँ आप करते हैं उसकी पेनल्टी क्या होती है। सबसे पहले तो एरर आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं, मतलब इतनी गलतियाँ आपकी जो माफ़ की जाती है। 5% ऑफ टोटल वर्ड टाइप, जितने भी वर्ड आपने टाइप किए हैं उन टोटल वर्ड में से उनका 5%, मान लो आपने 300 वर्ड को टाइप किया है, 300 वर्ड का जो 5% है उतनी गलतियां आपकी माफ़ की जाती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अपनी स्पीड पे ज़्यादा फोकस करें। स्पीड पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपके वर्ड भी उतने बढ़ जाएंगे और जो आपकी गलतियां अगर बाई चांस कर लेते हैं तो आपकी उतनी जो 5% की गलतियां उनको माफ़ भी किया जा सकता है। आप टाइपिंग स्पीड पे ज़्यादा फोकस करें। दूसरी इसमें हम देखेंगे एरर्स ओवर एंड अबव एडमिसेबल। अगर आप एरर जितनी 5% गलतियों से ऊपर अगर आप गलतियां करते हैं तो आपको किस प्रकार से पेनलाइज या फिर पेनल्टी आपको मिलती है। तो सबसे पहले आपको जो एरर, मान लो आपके 5% से एरर ऊपर हो जाते हैं तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दें, एक एरर पे आपके जो 10 स्ट्रोक्स चले जाते हैं, काफ़ी जो स्ट्रोक्स आपके चले जाते हैं। तो इसलिए अपनी गलतियों को कम से कम करें या फिर जो आपके 2 वर्ड पर एरर जाते हैं, अगर आप 5% जो गलतियां आपकी माफ़ होनी है उससे ऊपर अगर आप एक्सीड कर लेते हैं तो या तो आपके 10 स्ट्रोक बिल्कुल कट जाएंगे या फिर आपके 2 वर्ड एक गलती पे कट जाएगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें, कम से कम आप गलतियां करें। अब आगे हम इसमें नेट स्पीड के बारे में देखें, किस प्रकार से इस फॉर्मूला की मदद से नेट स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले नेट स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास है ग्रॉस वर्ड, जो जितने भी वर्ड आपने टाइप किए हैं, मान लो आपने 316 वर्ड टाइप किए हैं, उसमें से जो भी गलतियां पेनल्टी फॉर एरर 316 वर्ड में से 5% जो गलतियां आपकी माफ़ होती है, उसके बाद जो गलतियां आपकी बचती है वो उस टोटल वर्ड से उनको माइनस किया जाएगा और डिवाइडेड बाय टाइम, और आपके पास टाइम आपके पास 10 मिनट होगा। इनको कैलकुलेट करने के पास जितनी भी आपके पास वर्ड पर मिनट जो भी आपके पास आंसर आता है वो आपकी होगी वर्ड पर मिनट ये नेट स्पीड। अब आगे इसको एग्जांपल के थ्रू हम इसमें देखेंगे कि इफ़ टोटल वर्ड टाइप, अगर आपने वर्ड टाइप किए हैं 316, ठीक है, तो टोटल मिस्टेक कमिटेड, और आपको लगता है कि आपने इसमें 23 जो गलतियां इसमें कर ली है, तो सबसे पहले 316 का अगर हम 5% निकालते हैं तो 16 के करीब आपका हो जाता है, तो 16 गलतियां आपकी इसमें माफ़ की जाती है। उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास टोटल इसमें 23 हमने गलती की थी, तो रिमेनिंग हमारे पास बचती है 7 गलतियाँ। 7 गलतियों के बारे में आपको पता होगा, अगर आप एक्सीड कर लेते हैं जो उस लिमिट से तो आपको या तो आपके 2 वर्ड एक गलती पे चले जाते हैं या फिर 10 स्ट्रोक आपके एक गलती पे चले जाता है। तो सबसे पहले आप पेनल्टी फॉर एरर, आपको जो पेनल्टी इसमें मिलेगी, 7 गलतियाँ आपकी रिमेनिंग बचती है 5% के बाद, तो एक गलती पे आपकी 2 वर्ड जाते हैं, तो 7 गुणा 2 मीन्स कि आपकी जो 14
गलतियाँ आपकी होगी पेनल्टी फॉर एरर्स, आपको इतनी ये आपको पेनल्टी इसमें मिलेगी। अब नेट स्पीड हम इसमें निकालें तो 316 हमने टोटल वर्ड को टाइप किया था। उसके बाद 5% निकालने के बाद गलतियाँ पेनल्टी मिलने के बाद हमने जो 7 गलतियाँ की थी वो मल्टीप्लाई जो 2 हो जाता है तो वो हो जाती है हमारे पास 14 गलतियाँ। उसके बाद हमारे पास टाइम है 10। इसके बाद जो आंसर हमारे पास बचता है वो बचता है 30.2 के करीब। तो इट मीन्स कि आपकी जो 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो टाइपिंग स्पीड इसमें हो गई है, मीन्स कि आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी ही चाहिए। इसके ऊपर जितनी भी आपकी होती है वो इसमें अलग मैटर है। कम से कम आपकी जो 30 वर्ड पर मिनट होनी ही चाहिए, तभी आपका जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट जो फार्मूला भी आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो जाती है तो आपके इस फार्मूला को कैलकुलेट करने के बाद 29 वर्ड पर मिनट इस प्रकार की स्पीड भी अगर आपके पास आ रही है तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। आप इस जो PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें डिस्कस करूँ जो कैंडिडेट हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, सेम जो रूल यही रहेगा नेट स्पीड का। बस इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग जो स्पीड होती है वो 25 वर्ड पर मिनट होती है। बाकी जो नेट स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ही सेम रहेगा। एक क्वेरी इसमें और है, कुछ कैंडिडेट्स इसमें कह रहे हैं कि क्या हमें टाइपिंग बोथ हिंदी और इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में करनी पड़ती है? तो इसमें बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो नेट स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपकी नेट स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट जो प्रोसीजर है टाइपिंग टेस्ट का, किस प्रकार से टाइपिंग कंडक्ट की जाती है, कितनी गलतियां माफ़ होती है। कुछ एक क्वेरीज़ को भी हमने इसमें डिस्कस किया कि बैक स्पेस अलाउड है या फिर नहीं। इसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट की कोई क्वेरी बचती है वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि आपकी जो समस्या है उसको अच्छे से हम सुलझा सकें। अगर आपको कोई लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है सभी के पास पहुंच जाए और टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न उनके मन में ना रहे। तो साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।